डिग्री की, ना कोई कॉलेज में एडमिशन कराया, ना कोई कारोबार, ना कोई खेती बाड़ी, ना कोई घर बढ़िया। जितना काम तुम मानव योनि पा करके कर रहे हो उतना काम तो पशु पक्षी भी कर रहा है। फायदा तो इतना बड़ा कारोबार करने क्या, इतनी फैसिलिटी परमात्मा ने हमें इसीलिए दी कि हम मानव जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उस नाते का लाभ उठा ले जो नाता हमसे जुड़ा हुआ था, है और रहेगा। उस खजाने को हम यूज करना शुरू कर दें, मतलब परमात्मा की दात हमको मिलना शुरू हो जाए, हम परमात्मा की कृपा हम पर बरसना शुरू हो जाए। आपने ऐसी चादरें अपने ऊपर तान रखी हैं कि परमात्मा की कृपा से हम आप वंचित होते चले जा रहे हैं और उनके सहारे जा रहे हैं। कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, कोई देवी देवता से मांग रहा है, कोई किसी से मांग रहा है, कोई किसी से मांग रहा है। अपने आप को जाना, जिन चीजों को प्राप्त करने में तुम लगे हुए हो वो अभी छूट जाएंगी चुटकी बजाते। जहां सांस का तार टूटा, पत्नी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए, धन दौलत भी छूट गई, खजाना भी छूट गया, यहाँ की जितनी कीर्ति थी सब गई। आज से अपनी चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी की बात कर लो। जो तुम्हारे बुजुर्ग थे तीसरी पीढ़ी में, उनकी कोई प्रशंसा तुम्हें याद है? कभी याद करते हो? कोई मतलब नहीं। दूसरी पीढ़ी तक चलती है बात, जब तक है तो याद करें। वो भी तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हें भूल गए अपने दादा बाबा, कोई मतलब। तो ये इतना सा खेल है, कहां अटके हुए हैं वहां। इसलिए अलखनाथ भगवान से प्रेम करो। अलखनाथ भगवान कौन है? अलखनाथ भगवान की छत्र छाया में आओगे तो दुनिया की विश्व में कोई आसुरी शक्ति तुमको परेशान नहीं कर सकती। मैं दावे के साथ कहता हूं बात, क्योंकि मैं वही बात कहता हूं, मुझे अनुभव है। इतने बड़े से मैंने इसी में अपना जीवन गुजारा है और मैंने वही ज्ञान सबको दिया है जो मेरा प्रैक्टिकल होता है। देखिए, दुनियादारी के जो चक्कर पड़े हुए, इन चक्करों में भटकना बंद कर दो। ये वो दरबार है, इतना सच्चा दरबार है कि इस दरबार से आप सांसारिक चीजों को भी मांगोगे वो भी मिलेगी आपको, लेकिन वो मांगोगे किस लिए ये तो विचार करके देखो। आप क्या करोगे इनको अगर मांग करके अपने पास रखोगे तो उससे करोगे क्या? संसार के जाल में जाने के लिए। यहां संसार में जितनी विद्या पढ़ाई जाती है, संसार की जितनी चीज है, वो आपको अधोगति की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए तो वो तुम्हें इन चीजों के माध्यम से उस मार्ग पर ले जा सकता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। और तो हमें आपको जरूरत है परम आनंद और परम शांति की। अलखनाथ भगवान से नाता जोड़ने की है तो जुड़ा हुआ। जैसे खजाना तुम्हारे घर में भरा हुआ है लेकिन तुम भिखारी बने घूम रहे हो, तो उस खजाने का अर्थ ही क्या कह रहे हैं, है ना? तुम्हारे घर में भोजन बन के तैयार रखा हुआ है, बहुत स्पेशल 56 प्रकार का भोजन रखा हुआ है, और तुम भूखे बैठे हो, है कोई खाने को दे देता, बहुत तड़प रहे हो। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि खाना तुम्हारे घर पे रखा हुआ है, तुम भूखे घूम रहे। अरे खाओ, आनंदित हो, क्यों है? खाओ आनंदित हो, शांति मिले तुम्हें। तो आप जिस दिन अपने आप को जान जाओगे अलखनाथ भगवान को, उस दिन आपका भटकना ही बंद हो जाएगा। तो इस दरबार का महत्व तो यही है कि जिन जिन परेशानियों को लेकर के आए वो परेशानी है ही नहीं। एक बात आप बड़े स्पष्ट रूप से मेरी बात का मंथन करना, अकेले में जाकर के रात दिन मंथन करना, तब जब तुम्हारा दिल स्वीकार करे तब मानना। क्या है? इस दुनिया की समस्याएं केवल 10% है, 90% तुमने बनाई है। तुमने 90% परेशानी केवल 10% है और 90% तुमने बनाई है। और वो जब 100% हुई तब तुम व्याकुल हो गया। अब जैसे जो चीज सुनाई जा रही है आपके लिए, वो जो आने वाली है, अपने प्रयास तो पूरा किया, बंदा से आई प्रयास पूरा किया है, आए भी। अब उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका अहंकार क्या कहेगा कि हम तो आए, लेकिन आए तो, लेकिन तुम्हें लाभ क्या मिला? तो तुम्हारा आना ना आना वो तो एक ही बात हुई। जो समझने की बात है वो तो निकली जा रही। तुम्हारे मन ने संकल्प किया हम केवल अर्जी लगा देंगे वहां जाकर, तो हम सत्य बताएं, यहाँ खाली अर्जी लगाने से काम नहीं होगा। अर्जी आपकी स्वीकार जब ही होगी जो बात आपको समझाई जा रही है, वो जब तक आपके अंदर दृढ़ नहीं होगी, समझोगे नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा।
ये तो आपकी चालाकी हुई, आपकी चालाकी हुई, आपका छल कपट हुआ कि हमारे मन और बुद्धि अहंकार में जो हमारे संकल्प हैं, बस वो संकल्प हमने अलगनाथ भगवान को भी धोखा दे करके अपना काम कर दिया। ये तुम्हारी संतुष्टि है, लेकिन ऐसी संतुष्टि से आप संतुष्ट कभी नहीं होगा। आपकी भटकन ही समाप्त नहीं होगी। आपके अंदर जब तक ज्ञान की ज्योति नहीं जगेगी तब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे। और हम बड़ी डंकी की चोट से बात कहते हैं कि दुनिया की चाहे कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, आप अगर ये बात समझ जाओगे तो आपको कोई समस्या नहीं लगेगी। क्या 10% दुख है माया का, संसार का, तुम्हारी उलझन का 10%। 90% तुमने बनाया है। तुमने जिस दिन 90% दया तुम अपने ऊपर कर लोगे तो 10% दुख तुम्हारा बाल बाकर नहीं कर पाएगा। तुम्हें नींद लगी हुई है और केवल 10% नींद लगी हुई है और 90% तुम जागृत हो। और 10% नींद तुमको सुला सकती है? बिल्कुल है। और जब तुमने 10% वो है और 90% तुमने पैदा कर ली तो तुम कितनी भी आंख खोलो, कुछ भी करो, खोली नहीं पाएगी। प्रभु की तरफ मुड़ने की 10% समस्या है। प्रभु की तरफ जाने के लिए सांसारिक समस्याएं केवल 10% हैं और 90% तुमने बना के तैयार की है। सांसारिक तरफ सहायता 90% तुमने की, तो 100% आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। आप कितना भी प्रयास करें इस मार्ग पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए 90% कृपा आप अपनी करो, 10% कृपा, 10% माया की, काल भगवान की जाल तुमको रोक नहीं पाएगा। लेकिन समय निकल गया फिर पछताना पड़ेगा। समय रहते अगर तुमने कृपा नहीं की तो पछताना पड़ेगा। अब जैसे वो बेचारी बंदा से आ रही है, उसने समय से कृपा नहीं की अपनी। अगर समय से कृपा की होती तो अब तक दरबार में होती, पूरा पूरा लाभ मिला होता, है ना? अब कृपा तो की लेकिन वो समय निकल गया। समय के बाद तो उससे क्या लाभ मिलेगा? अब केवल खाना पूर्ति। मूल काम कुछ ऐसा सर्जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ मती किसी के घर जा, राम नाम का सुमरन कर भव सागर से तर जा। देखो इस घट के अंदर ऐसा अपूर्व खजाना भरा हुआ है कि अगर आपने इस खजाने का पता कर लिया तो विश्व की कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती है। और आप इस जीवन को इतना आनंदमय बना सकते हो, इतना सुखमय बना सकते हो, इतना आनंदपूर्ण बना सकते हो कि तुम्हारे अंदर खुशियों की लहरें दौड़ना शुरू हो जाए। तुम अपने आप को यह समझो कि विश्व में अगर सबसे बड़ा कोई सुखी व्यक्ति है तो वो मैं हूं, ऐसा लगता है। अच्छा, इसीलिए हम सब काम करते हैं। और जिस विद्या को तुमने हासिल किया है उस विद्या में आप कितना भी चल करके देख लो कि तुम सोचो धन प्राप्त करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो मैं उनका अनुभव भी करा सकता हूं। जिनके पास धन है, तुम जितना धन प्राप्त करना चाहते हो, कितना प्राप्त करना चाहते हो, 50 लाख 1 करोड़ हो जाए मेरे पास तो मैं सुखी हो जाऊंगी, ऐसा तमन्ना है कि 1 करोड़ मेरे पास धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर ऐसी तमन्ना है आपकी तो 1 करोड़ जिनके पास है उनके पास चल के देखो। साक्षात प्रमाण ये बैठी प्रधान, इनके लल्ला शंकर हैं, जिनका पैलेस बना हुआ है नवदिया। ठीक है, इनका पैलेस बना हुआ है, शायद 1 करोड़ रुपया उन्होंने लगा दिया होगा उसमें। ठीक, और बहुत कारोबार भयंकर फैला हुआ है, लेकिन टक्कर मिलाने को आकर के हमसे जितने आनंदित हम हैं, जितने प्रसन्नचित्त है, शांत है, आराम में है, शायद इनके घर में कोई भी सदस्य इतना आराम में नहीं होगा। तो धन से धन इनके पास अपार है, इनके सामने कुछ भी नहीं हमारे पास। लेकिन वो धन इनको परेशान कर रहा है, इतनी चिंताएं बढ़ा दी कि खाना भी सकून से नहीं बैठ के खा सकते। और ये साक्षात तो जिनके पास तुम सोचते हो धन प्राप्त करने से, जब पद प्राप्त करने से तुम सोचते हो संसारिक पद प्राप्त करने से कि बहुत तारीफ करे तो शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो इनके नेता भी बहुत बड़े हैं।
ऐसे ऐसे नेता लोगों से उनकी बातचीत है कि शायद है कि अभी फोन कर दें, जिससे फोन कर दे वो नेता उनकी बात मानता है। नेता गति बहुत बड़ी है, लेकिन पद भी बहुत बड़ा है, तब भी आराम नहीं। हर समय फोन करो, यहाँ कर 5 मिनट बैठे, हाँ अभी आए भैया आए, तुरंत चल दी, तुम्हारी बात होना सुनता बताओ, तो इसमें आराम है। अब अच्छा, अब सांस के तार टूट जाए, अब ये पद और ये धन दौलत ये कीर्ति इनका साथ दे सकती है? अगर तुमने अपने अंदर के खजाने को नहीं जाना, तो अंदर के खजाने को जाने। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जैसे बाहर के आदेश